Hello everyone, how are you doing? I hope so you are doing well. My name is रेनू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी का, यानी कि बाल विकास पर टॉपिक है। इसमें से आपके लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 3 मार्क्स भी पूछ लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज जो दी गई है, और साथ ही साथ सीडीपी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा और विचार। भाषा का मतलब आप सभी जानते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं कोई भी बात बोल रही हूँ, वो आप उसको सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से हमारी खुद की लैंग्वेज होगी, यानी कि अपने विचारों को, अपनी भाषा को एक दूसरे को सुनना या समझना, बोलना या लिखकर भी बता सकते हैं, वही सब हमारी भाषा होती है। भाषा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो अपने आप में ही एक है। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हमने अपने विचारों को, अपने भावों को, अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने रख दिया और दूसरे उस बात को कितना सुन पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, यही भाषा होती है। अगर मैं आपको कोई भी लैंग्वेज सिखा रही हूँ या कोई भी हिंदी भाषा सिखा रही हूँ, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट एक टर्म्स होती है जिसको आप सभी को पता है। सबसे पहले हम बच्चे को जो होता है छोटा, सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और पढ़ना, फिर लास्ट में लिखना स्किल होती है। ये चारों ही स्किल एक सीक्वेंस में, एक क्रम में चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही भाषा सिखाई और सीखी जाती है। अगर हम सिंपल तरीके से भाषा की बात करें, और विचार तो आपको पता ही है हमारे थॉट्स होते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से अगर भाषा बोल पा रहे हैं, इतने अच्छे हमारे थॉट्स की डेवलपमेंट होती है। दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा अपने विचारों व भावों या अनुभवों को, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, हमारी भाषा भी सशक्त होती जाती है, उसे व्यक्त करते हैं और दूसरे उसको समझते हैं। यही हमारी भाषा है। अगर हम विचार की बात करें तो विचार एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें भाषा जो विचारों को अभिव्यक्ति देने में एक माध्यम के बात बोलने में साधन होता है। अब नीचे हम समझते हैं कि भाषा के ऊपर कौन से लैंग्वेज क्या है, और लैंग्वेज के बारे में हम समझ लेते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? एक तरीके से एक साउंड होती है जिसमें हमें ध्वनि और संकेतों द्वारा एक व्यवस्थित समूह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जब भी हमें अ बोलते हैं तो अ में हमें सबसे पहले अ की ध्वनि सुनाई देती है। वही एक तरीके से हमारी क्या होती है, भाषा ही होती है। दूसरा पॉइंट है, हम इशारों के माध्यम से भी समझते हैं भाषा। कई बार हमें बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आता हुआ भी कई बार हमारे कान से या मुंह से हम कोई चीज़ नहीं सुनते, तो आंखों के माध्यम से हम उस संकेत के माध्यम से समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा विचार और अभिव्यक्ति की, जो विचार है और जो अभिव्यक्ति है उसको समझने के लिए विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब यही हमारी जो भाषा होती है, हमें अपने आप की पहचान बनाती है। हमें किसी भी बात को पूरा करने के लिए, अपने लिए समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये 4 क्रम बताए हैं जो मौखिक के होते हैं। मौखिक के यहाँ पे अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रम क्या होता है? मौखिक में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, बोलना और सुनना। लिखित में पढ़ना और लिखना दोनों रूपों में होती है, और यही दोनों इम्पोर्ट आगे हम डिटेल में हिंदी पैथोलॉजी में भी पढ़ेंगे। 4 पॉइंट रहता है समाज। किसी भी सामाजिक संवाद और सीखने का महत्वपूर्ण साधन होता है। भाषा हम जब भी सीखते हैं तो हमें किस तरीके से ये भी है, भाषा हमें इस तरीके से बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमारी भाषा के संवाद हैं, जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आप कैसे हो, आपके परिवार में सब कैसे हैं, तो इस तरीके की भाषा से ही हमारा एक महत्वपूर्ण साधन बनता है। दूसरी चीज़ आती है विचार। विचार के बारे में क्या थॉट्स होते हैं, विचार है क्या? विचार होते हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हमें ऐसा टॉपिक्स दे दिया, सपोज एक पेड़ दे दिया, बच्चों को एक टॉपिक दिया, पेड़ है, उसके क्या क्या होती है, उसकी ब्रांचेस होती है, उसकी शाखाएँ होती है, ये सब दे दिया, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम सोच रहे थे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ, मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें हम समझते हैं, सोचते हैं और तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। सपोज अगर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसके बारे में, उसके डिफरेंट तरीके के बारे में सोचेंगे, फिर समझेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी तरफ तर्क देखेंगे और फिर लिखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा सोल्यूशन होता है। किसी भी बात की सिचुएशन अगर आपको ऐसी दे दी हो कि मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप मुझे आज प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले क्या करोगे? उसको समझोगे, फिर सोचोगे, फिर तर्क लगाओगे, फिर निर्णय लेके सॉल्व करोगे। यही एक तरीके से विचार होता है। विचार भाषा के माध्यम से व्यवस्थित और स्पष्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा हमें ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। विचारों के बिना भाषा अधूरी है। अगर हमारे थॉट ही नहीं आएंगे तो हम भाषा कैसे डेवलप करेंगे? ये एक तरीके से अधूरी है। भाषा के बिना विचार व्यक्त भी नहीं कर सकते। जब हमारे पास अगर भाषा भी नहीं होगी तो विचार भी नहीं होंगे, तो यानी कि दोनों का मिला जुला मिक्सचर होता है, मिशन हो कह सकते हैं। तो भाषा के बिना
भाषा के बिना विचार अधूरा है और विचार के बिना भाषा अधूरी है। ये हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आगे हम दोनों में समझ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हुई है, सॉरी। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं। भाषा में हमें कहा गया था कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, जबकि जो विचार होते हैं वो मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें ध्वनि, शब्दों और वाक्यों से बनी होती है, जबकि मानसिक गतिविधियाँ हमारा सोचना, समझना और तर्क करना होता है। बोली, लिखी और सुनी जाने वाली भाषा होती है, इसमें आंतरिक होती है, दिखाई नहीं देती। हमारे थॉट अपने आप कहाँ दिखाते हैं, हम सोचते रहते हैं। कोई चीज़ ऐसी सिचुएशन बोल देते हैं तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। वही हमारे एक विचार है। सामाजिक और सांस्कृतिक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा का। जबकि हम विचार की बात करें तो ये व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान के प्रभावित करती है। ये जल्दी से सीखी जाती है, ये स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। जैसे जैसे हमारी भाषा डेवलप होती रहेगी वैसे वैसे हमारे थॉट भी डेवलप होते रहते हैं। ये अनुभवों के आधार पर समृद्ध हो जाती है, मतलब परिपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे हमारी स्वाभाविकता अनुभव होगा, मतलब व्यवहार में चेंजेस होंगे, वैसे वैसे हम भाषा की जो थॉट है वो भी हमारे बदलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट महत्व क्या समझ लेते हैं। विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित करने में मदद करती है ये दोनों विचार और महत्व का। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी समस्या को या निर्णय लेने, तर्क लेने की क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा और सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित बनाती है। समाज में संबंध और संवाद को मजबूत बनाती है। रचनात्मक और काल्पनिक विकास में सहायक होती है। विचारों में स्पष्टता की मतलब क्या है कि हमारे जितने भी, अगर भाषा हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है, समझ ली है, तो हमारे जो बोलने का तरीका है, समझने का तरीका है, वो अपने आप में मदद करेगा। किसी भी सिचुएशन के या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है या प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसको समझने और तर्क लेने की क्षमता को बढ़ाती है। भाषा हमें ये सिखाती है किस तरीके से हम दो व्यक्तियों के बीच में संवाद को आसानी से कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग डेवलप होती है, हमारी चिंतन थिंक जिसे कहते हैं कल्पना शक्ति, जिससे हमारी सोचने समझने की जो कल्पना है वो विकसित होती है। ये भाषा से ही विकसित होती है। अब इसके तरीके समझ लेते हैं। दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम किताबों से पढ़े, इससे हमारी भाषा डेवलप होगी। हम आपस में संवाद कर रहे हैं, अब मैं आपको कोई भी चीज़ समझा रही हूँ और आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कि मैम ये वाला टॉपिक्स हमें ऐसे समझ में आ गया, एंड कुछ भी वटेवर, कुछ भी आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप लिख सकते हैं। ये हमारे तरीके से संवाद है। मैम ये वाला क्वेश्चन करा दो, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये रिपीट कर दो। ये हमारी बातचीत और संवाद है। ध्यान से सुन रहे हो अभी इस समय। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी थॉट है कि आप लिख के बता रहे हो, मैं आपको सुनते हुए पढ़ते हुए बता रही हूँ। लिखने की आदत डालें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जहाँ पे भी आपको कंसेप्ट है तो पॉइंट टू पॉइंट लिख लो कि मैम ने आगे ये समझाया, हम मुझे एक डॉट, ताकि वो क्वेश्चन करो तो उस समय वो टॉपिक को देखो और आपका जो माइंड में नेगेटिव थॉट, मतलब वो चीज़ के लिए नहीं समझ में आ रहा, वो समझ में आ जाएगा। बार बार प्रश्न पूछो, ये बहुत अच्छा होता है कि क्यूरियोसिटी रहती है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। उसमें क्या होती है, जिज्ञासा बनी रहती है। परिवार व समाज के अनुभवों लो, परिवार में जो भी सिचुएशन रिकॉर्डिंग हो रही है उनके साथ रहो, उनसे सीखो। अच्छी भाषा विचारों को पंख देती है और विचार जीवन को नई दिशा देते हैं। तभी हमें भाषा और विचारों को ध्यान में रखकर दोनों को बराबर लेकर चलना होता है। तभी एक बच्चा विकास में जब उसकी भाषा सिखाते हैं तभी दोनों चीज़ों के थॉट भी आते हैं और विचार भी आते हैं। आई होप सो ये लैंग्वेज और विचार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये आपके लैंग्वेज में भी आता है और आपके जो CDP टॉपिक है उसमें भी समझाया जाता है। तो इसमें से एक या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आसानी से अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो आप अपने कर सकते हो, और ये आता भी है काफ़ी सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।